नमस्कार दोस्तों, दीपिका मोटिवेशनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान चिंताग्रस्त है, चिंता में डूबा हुआ है। आज के दौर में हर इंसान के पास इतनी समस्याएं हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। जितनी ज़्यादा समस्याएं, उतनी ज़्यादा उलझनें और उतनी ज़्यादा ही चिंता। चिंता से हर इंसान दुखी है। बहुत कम लोग ही होंगे जिनके पास कोई चिंता नहीं है, या फिर यह कहिए कि जो कोई बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो चिंता मुक्त होकर इस जीवन जी रहे हैं, या फिर सच कहिए जिनके पास कोई चिंता होंगी ही नहीं। फिर तुम्हें चिंता है क्या? चिंता है आपके मन की बेचैनी, आपके मन की अशांति। वास्तव में चिंता शब्द सिर्फ 2.5 अक्षरों से बना है, लेकिन ये 2.5 अक्षर हर इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। चिंता शब्द में सबसे पहले आता है शब्द चाह। क्या मतलब? चैन चुराने वाली, ना पे नकारात्मक सोच देने वाली और ता से है तबाही लाने वाली। हर किसी इंसान में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मन में बहुत तबाही लाती है, बहुत चिंताएं लाती है। कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं, चिंता ऐसी डांकड़ी जो काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी है, ऐसी डाकू है, ऐसी चुड़ैल है जो इंसान का जो कलेजा है ना, तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े में काट देती है, ख़त्म कर देती है। और उसमें बेचारा कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई इंसान उसमें कोई मरहम या दवाई लगाता रहे, लेकिन वो ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि चिंता है ही ऐसी चीज़ कि चिंता हर इंसान को ख़त्म कर देती है। अगर किसी इंसान को एक बार में मौत हो जाए या बहुत आसानी से मार दिया जाए तो उसके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन वही इंसान अगर तिल तिल कर मरे, टुकड़े टुकड़े में मरे, रोज़ मरे या कहे जैसे मतलब कोई पेशेंट हो, कोई मतलब मरीज हो या कोई कर्ज में डूबा हुआ इंसान हो जो तिल तिल करके मरता है, तो बहुत तकलीफ देह होती है। उसमें इंसान को बहुत तकलीफ होती है, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है ये चिंता, क्योंकि मृत्यु तो इंसान को आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो चिंता मिलती है वो कभी मतलब जाती नहीं है, धीरे धीरे भी नहीं जाती है। मैंने कभी गौर नहीं किया होगा कि आप जितना चाहे कितनी भी चिंता करें, लेकिन आप कोई हालात नहीं बदल सकते हैं, कोई परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते हैं, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर भी आप उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। क्योंकि चिंता ऐसी बात है जो हर इंसान के दिमाग के विचारों को उथल पुथल कर देती है, जो आपको नहीं समझ में आएगा तो भी आप उसके लिए परिश्रम करते रहते हैं। अगर आप चिंता मुक्त रहना चाहते हैं या ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस विषय में सोचना छोड़ देना चाहिए जिस विषय के बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर आपके सोचने से वो उसके हालात नहीं बदल सकते या परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती हैं। अपने बीते हुए वक्त को बदल नहीं सकते हैं या आने वाले कल को सुधार नहीं सकते हैं, तो आपके व्यर्थ चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये चिंता आपकी व्यर्थ जाएगी, क्योंकि इससे आपका शरीर नुकसान होगा, आपके शरीर का नुकसान होगा, आपके समय का नुकसान होगा, आपके दिमाग की परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, आप हर वक्त टेंशन, हर चिंता में डूबे रहेंगे। एक बार एक शहर में 2 साधु रहते हैं। दोनों भिक्षायापन से अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं। दोनों के पास एक एक झोपड़ी होती है। तो एक रात होता यूँ है कि वो झोपड़ी में अपने सो रहे होते हैं, लेकिन रात में इतना अचानक तूफान आया कि उनकी जो झोपड़ी की जो छत थी वो उड़ जाती है। तो एक जो पहला साधु था तो वो बहुत विलाप करने लगता है, भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, मैंने तो अपना सारा समाज सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन फिर भी आज देखो मेरे पास जो एक रहने के लिए छत थी, झोपड़ी थी, वो भी आपने छीन ली है। अब मैं कहाँ सोऊंगा, मैं क्या करूँगा? मुझे रात में ठंड लग जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मेरे आगे पीछे मेरा कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा साधु था वो अपने भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसी रात दिखाई कि जिसमें मुझे पता चला कि सर के ऊपर छत नहीं होने से चांद तारे भी दिखाई देते हैं, या आसमान कितना सुंदर दिखाई देता है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो परिस्थितियाँ दोनों के लिए सेम थी, एक समान थी, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। दोनों की मनस्थितियाँ अलग थीं। एक साधु जो बेचारा खुश हो रहा था, वहीं दूसरा साधु बहुत दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन दोनों के सोचने का तरीका अलग था। अब दोनों का उन परिस्थिति पे कोई कंट्रोल नहीं था। तूफान को आना था, अपना आके चला गया। उसकी छत उड़नी थी, वो उड़ गई। तो अब उनमें कोई उनका कंट्रोल तो था नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं अब बेकार सोचने का। सिचुएशन कैसे भी हो, हमें उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। सिचुएशन बुरी हो, हमें उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें उसके तरीके खोजने चाहिए जिससे हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। कहीं से हम कोई बुरी खबर सुन लेते हैं या फिर कोई अप्रिय घटना सुन लेते हैं जो हमारे मन को या हमारे दिमाग को अव्यथित कर देती है, तो हमें टेंशन होने लगती है। कहीं मेरे साथ ऐसा बुरा ना हो जाए, कहीं हम चोरी की बात सुन लेते हैं तो कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए,
कहीं हम किसी एक्सीडेंट के बारे में सुन लेते हैं तो हमें गाड़ी चलाते तो टेंशन होने लगती है कहीं हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो हमें लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा गलत ना हो जाए। बहुत बार हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो बुरा होते होते हमारे साथ बुरा हो भी जाता है, क्योंकि कभी कभी इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है वो चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए होती हैं। इसीलिए बोलता है बहुत ज़्यादा चिंता करने से कभी कभी चीज़ें भगवान सुन भी लेते हैं और आपको उन परिस्थितियों में डाल देते हैं जो आपको नहीं पढ़ना था। बहुत बार बार सोचने से ना आपके अंदर जो मन के अंदर में चिंताओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे आपका दिमाग सोचने की काबिल कम हो जाती है। आप दिमाग से सोच नहीं पाते हैं, राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कि आपको करना क्या है, क्यों नहीं, क्यों चीज़ें खराब हो रही हैं। आज की डेट में ओवर थिंकिंग भी बहुत बड़ी बीमारी है। जो इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है तो उसके साथ वही होने लगता है जो वो सोचता रहता है, क्योंकि 24 घंटे जब दिमाग वही घूमेगा तो शरीर को वही लगता है कि वो शायद हमारे साथ वही होगा। घर में एक आदमी रहता था, वो बहुत जल्दी लोगों की बात पर भरोसा कर लेता था, जो लोग बोलते थे वो मान लेता था, वो उनकी तरह करने लगता था। पत्नी थी, बहुत परेशान रहती थी, वो अपने हर रिश्तेदारों से सबसे पूछ पूछ के थक गई थी, लेकिन उसको समझ नहीं आता अपने पति की इस बीमारी को कैसे दूर करें, क्योंकि उसका पति कुछ भी हो किसी की बात पर भरोसा कर लेता था, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था और वही करने लगता था जो उसको बोला जाता था। उससे भी कभी बहुत नुकसान होता था, कभी उसको फ़ायदा भी होता था। उसकी पत्नी ने ये अपने फैमिली डॉक्टर से अपनी समस्या बताई कि उसका पति इतना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करता है जिससे उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी पत्नी बहुत परेशान हुई। उसकी पत्नी ने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, पूछा कि मेरा पति हमेशा हर इंसान की बात पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता, उसकी बीमारी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उसकी बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ, घर वाले भी बहुत परेशान हैं। तो उसके फैमिली डॉक्टर ने सजेशन दिया कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को करिए और अपने जितने भी आपके नौकर हैं, आपके ऑफिस में जो काम करते हैं, उनको भी बोलिए वो अपने आपके पति को बोलेंगे, जिससे आपकी पति की बीमारी जो है एक बार ठीक होने का एक चांस लेते हैं। तो उसकी पत्नी ने बोला ठीक है। पत्नी ने शाम को अपने सारे नौकरों को बताया कि मेरे पति से कल सुबह से आपको कैसे बात करनी है। उसने अपने पति के ऑफिस में फ़ोन किया और उसके सारे दोस्तों को बोला कि आपको कैसे कैसे अब मेरे पति से बात करनी है और कैसे रिएक्ट करना है। ये सब कुछ समझाने के बाद वो अगले दिन सुबह जैसे ही उसका पति नींद से सो के उठता है, वो अपने पति को बोलती है कि आप तो आज बहुत बीमार लग रहे हैं। तो उसका पति सोचता है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो तबीयत भी अच्छी है, लेकिन पत्नी पता नहीं क्यों मेरी पत्नी मुझे बीमार बोल रही है। फिर वो अपनी पत्नी का मन रखने के लिए बोल देता है कि हाँ शायद मैं थोड़ा बीमार लग रहा हूँ। उसके बाद वो तैयार होकर जैसे ही बाहर जाने के लिए अपने घर के बाहर निकलता है तो उसके घर में बाहर काम कर रहे नौकर उससे बोलते हैं कि मालिक आज आप बहुत बीमार लग रहे हैं, क्या बात है। तो मालिक को फिर से लगता है कि हाँ शायद हो सकता है, आज सोच में पड़ जाता है कि शायद क्या मैं आज सच में बहुत बीमार हूँ। वह जैसे अपने गाड़ी में बैठता है उसके ड्राइवर ने पूछता है कि मालिक आज आप बहुत बीमार लग रहे हैं, थके थके हुए लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ बात है क्या। उसका मालिक बोलता है हाँ थोड़ा तबीयत नासाजी है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। उसका अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचते ही उसका जो गेटमैन होता है जो दरवाज़ा खोलता है बोलता है कि मालिक आज आप बहुत सुस्त लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ बीमार है। तो मालिक सोचता है कि हाँ शायद हो सकता है मैं थोड़ा बीमार हूँ। उसके बाद फिर वो आगे जाता है, उसके जितने भी ऑफिस में जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी उसका काम करने वाले होते हैं, सभी उसको भाई भाई से ये बोलते हैं कि आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, सुस्त लग रहे हैं। अरे उस आदमी का दिमाग घूम गया। वो सच में परेशान हो गया कि क्या हो सकता है कि आज मैं इतना सब लोगों को दुखी लग रहा हूँ, परेशान लग रहा हूँ। ये सोचते सोचते उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाता है। शाम को उसके पति को उसके जो ऑफिस में दोस्त रहते हैं वो उठा के उसके घर लेके आते हैं, बिस्तर पर लेटाते हैं। बिस्तर पर लेटाते ही उसकी वाइफ अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। उसके फैमिली डॉक्टर आते ही सब जितने भी नौकर्स थे, जितने भी वाइफ, ड्राइवर, वॉचमैन, गेटमैन, जितने उसके ऑफिस के दोस्त थे सारे लोग आ जाते हैं। उसका फैमिली डॉक्टर उसके समझाता है कि आज आप बीमार नहीं थे, ये सारे दोस्त जितने भी आपके नौकर हैं, जितने अभी आपके दोस्त हैं, इन्होंने वही बात बोली जो हमने इनको बोलने के लिए बोली थी, क्योंकि आप बहुत जल्दी हर इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देते हैं। लेकिन देखिए आप लोगों ने आज आपको कितना बोला कि आप बीमार है, बीमार है, बीमार है, और सुनते सुनते आपके दिमाग में वही बीमारी पैदा हो गई। तो बहुत ज़्यादा सोचने से आप बीमार हो गए हैं, तो ऐसा चिंता नहीं करना चाहिए। इस कहानी का अभिप्राय यही था कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है तो चीज़ें इंसान के दिमाग हाथ से निकलने लगती हैं और इंसान का शरीर टूट जाता है और इंसान का मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाती है। ये कहानी हम सब की है। हम बेवजह टेंशन लेते रहते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं तो चिंता करने लगते हैं। हमारी चिंता बेवजह होती है, हमारा टेंशन, हमारी चिंता सब बेवजह होती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो हमारी चिंता सच नहीं है। इस बात को ऐसा समझाया जाए कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हम उस तरह को अपना लेंगे, उस चिंता के भय के माहौल के अंदर जीने लगेंगे, जिससे हमारी जो स्थिति है, मनोस्थिति, वो बिगड़ जाएगी। जो चीज़ पॉजिटिव हमारी ज़िंदगी में होने वाली होती है
वो बिगड़ जाएगी, हम उसके अपने मूल रास्ते से भटक जाएंगे। हमारा डर, जो हमारी चिंता है, वो सच नहीं है। वो हम अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा वहम पैदा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा सही नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार की चिंता हमारी ज़िंदगी को खुशहाली नहीं दे सकती है, सिर्फ डर और भय का माहौल दे सकती है। तो हम जिस बात से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं, उस बात को बार बार सोचने से या उसके बारे में विचार करने से हमें क्या फ़ायदा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बेवजह टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम जितना हो सके अपने आप को उस चिंता, उस बात से, उस समस्या से अपने आप को दूर रखें। हम जितना दूर रहेंगे हमें उतना ही फ़ायदा होगा। टेंशन लेने से हालात नहीं बदल जाएंगे, बात नहीं बदल जाएंगी, परिस्थितियाँ नहीं बदल जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर हम टेंशन नहीं लेंगे, हम रास्ता खोजेंगे, तो हो सकता है उस टेंशन की वाली बात से हम बाहर निकल जाएँ। हो सकता है अपने आसपास के लोगों से बात करें, खाली समय ना बैठें। खाली समय में अगर हम खाली बैठते हैं तो हमें अजीब-अजीब ख्याल आते हैं, जिससे मन हमारा ख़राब हो जाता है। लोग चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं, चिंता मत करिए, चिंता चिता समान होती है, टेंशन मत लीजिए, शरीर टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग टेंशन लेते हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें उस बात को सोचना ही नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, हमारे परिवार को प्रॉब्लम हो, हमें प्रॉब्लम हो। हमें उस चीज़ को सावधानी से चतुराई पूर्वक उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। जितना हम आसानी से लोगों से बातें करेंगे, हम अपनी परिस्थितियाँ, अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे, लोगों से बात करके उस परिस्थिति और उस समस्याओं का समाधान मांगेंगे, तो हर कुछ निवारण हो जाए। भी मानता हूँ कि हर बात को हैंडल करना आसान नहीं होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में अलग समस्याएं होती है, हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं जो अपने तरीके से वो उसे हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस, ऐसे बातें, दूसरे के मन से सुनी हुई बातें आपके मन को थोड़ा सा राहत देती हैं, थोड़ा सा सांत्वना देती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे किसी भले इंसान के पास ये वीडियो पहुंचे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे अगली बार मैं और अच्छा वीडियो लेके आपके पास प्रस्तुत हो सकूँ।